बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना हकीम तारिक सरदार सुजवादी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आऊँगा और वो सब्जियात, फ्रूट या आपके घर में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया के मुताबिक आपको बताऊँगा कि आपका इलाज क्या चीज़ होता है। आज जो मैं चीज़ लेके आया हूँ उसे कहते हैं प्याज उर्दू में, और सराइकी में वसल बोलते हैं, और अपना पंजाबी में गंढिया बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है उसका मिजाज आपको पता होना चाहिए। इसका मिजाज क्या है और कौन से मिजाज में है, ये किस दर्जे में है। सबसे पहले मैं प्याज का मिजाज बताऊंगा, खुश्क गरम। यानी कि जो चीज़ पहले आएगी, जैसे कि खुश्क और गरम बाद में आया। खुश्क का मतलब ये है कि प्याज का जो मिजाज है 75% खुश्क और 25% गरम है। ये आपके जहन में होना चाहिए कि जो प्याज का मिजाज खुश्क और गर्म है, इसमें 75% खुश्क और 25% गर्म है। ये आपके जहन में होने चाहिए हर चीज़। इस अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मिजाज बनाया है। कोई भी फ्रूट हो, कोई इंसान है, उसका मिजाज है। जो मिजाज होते हैं वो 6 किस्म के होते हैं। तर, खुश्क और खुश्क तर, गरम तर, खुश्क तर और खुश्क गरम और गरम खुश्क। ये 6 मिजाज हैं। दोबारा कहते हैं, मैं गिनती करा देता हूं। तर सर्द, खुश्क सर्द, खुश्क गरम, गरम खुश्क, गरम तर, तर गरम। 6 मिजाज हो गए। अब जो प्याज का मिजाज बनता है ये तीसरे दर्जे में आती है, खुश्क गरम। अब प्याज को इस्तेमाल क्या करना है, ये आपके जहन में होगा कि प्याज तो वो एक चीज़ है जो सब्जी में इस्तेमाल होती है। नहीं, प्याज वो चीज़ है जिसमें हज़ारों बीमारी का इलाज है। सबसे पहले मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहूँगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा है, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मेरे से नाखुश है। आपने फरमाया प्याज खाएं। कुछ अरसा गुजर गया, उन्हीं सहाबी की बीवी आपकी खिदमत में हाजिर हुई। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने मियाँ से तंग हूँ। तो आपने फरमाया प्याज खिलाएं। सहाबा कराम बैठे थे, उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब इनका मियाँ आया तो आपने प्याज बताई और जब बीवी आई तो आपने प्याज बताई। यहाँ एक डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्याज के खाने के औकात है। प्याज कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, और ये चीज आपके जहन में हो। अगर आप प्याज रात को खा रहे हैं तो प्याज का नुकसान है, प्याज आपको खत्म कर देगी। अगर प्याज आप दिन में खा रहे हो तो प्याज आपको हजारों फायदा देगी। तो मैं उसी टॉपिक पे जाता हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप दिन में प्याज खाओ। सहाबा कराम से फरमाया कि आप दिन में प्याज इस्तेमाल करो तो आपकी जो शिकायत थी वो दूर हो गई। मैं खुले लफ्जों में नहीं कहता कि उन्हें क्या शिकायत थी, समझें आप खुद, कि जो उनकी बीवी उनसे नाखुश थी तो वो उनका मसला हल हो गया। और जब मसला हल हुआ तो कुछ दिन बाद वो तंग आ गई। जब तंग आई तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। तो आपने ये फरमाया कि बीबी अपने मियाँ को प्याज रात को खिलाओ। अब ये डिफरेंस आप खुद नोट करें कि प्याज का नुकसान क्या है और फायदे क्या हैं। दिन में आप खा रहे हो तो फायदे, रात को खा रहे हो तो नुकसान है। अब हमारे जो भाई जो रात को होटलों पे जाके बैठ जाते हैं, वेटर से कहते हैं गिना सलाद, गिना रायता, भाई उन्हें तंग कर देते। भाई सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे जो इस्लामी माशरा में हम रह रहे हैं, हमारे इस्लाम में हर चीज़ की एक चीज़ बताई गई है, कैसे यूज़ करो कैसे नहीं करो। तो ये बताएं कि सबसे बड़ी मैंने आपको दलील दी है कि नबी पाक ने फरमाया कि रात को प्याज ना खाएं। जब रात को प्याज आप खा रहे हैं तो आपको गैस ट्रबल होगा, हर चीज़ होगी। ये देख लें कि आपने मुशाहिदा किया होगा कि अस्पताल की इमरजेंसी में रात को केसेस ज़्यादा आते हैं और दिन में कम आते हैं। इसी तरह अटैक भी रात को ज़्यादा होता है और दिन में कम होता है।
कि दिन में जो हम चीज खा रहे हैं वो हम हजम कर लेते हैं खा पी के। और दूसरी बात यह है कि जब हम रात को खाते हैं ये प्याज वगैरह ज्यादा इस्तेमाल किए, और रात को हम जब होटलिंग पे चले जाते हैं तो खाना भी 2 नाले ज्यादा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से ये गैस ट्रबल होता है। गैस ट्रबल होने की वजह से आपकी हार्ट बीट ज्यादा होती है। जब हार्ट बीट ज्यादा होगी आपको घबराहट होगी, ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएंगे, और आपको हार्ट पेन भी होने शुरू हो जाता है। बाद दफा ये उल्टी साइड सुन भी होने शुरू हो जाती है, जबकि ये हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, जी दिल का मसला है, ईसीजी कराओ, क्लियर, ठीक है, जो भी मसला आप उस टाइम पे कराओगे वो क्लियर, लेकिन आपको मसला हार्ट वाला ही नजर आएगा। लेकिन हमारे डॉक्टर हजरात इस चीज पे तवज्जो देते हैं कि ये हार्ट पेशेंट है या इसे गैस ट्रबल है। तो 90% रात को जो आपके साथ मसला पेश आ रहा है वो गैस ट्रबल का मसला है। जो आप ये लोग प्याज खाते हो रात को, या दही रायते सलाद वगैरह खाते हो, तो बराए मेहरबानी ये बंद करो। और अगर प्याज का फायदा लेना है तो सुबह में इस्तेमाल करो, दोपहर में इस्तेमाल करो। एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि हमारे पंजाबी भाई बहुत ज्यादा प्याज खाते हैं, और अराई अगर नाराज ना हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि अराइयों को वसल खाने को, नहीं कोई एतराज नहीं है। ये देखो तो वो उस चीज से फायदा ले रहे हैं। अल्लाह ने दुनिया में जो भी चीज बनाई है नाउज़ बिल्लाह वो फजूल नहीं बनाई, उसके फवाइद हैं, उसका मिजाज है, हर चीज है, लेकिन हम खाने वाले नहीं हैं, हम खाने वाले गलत हैं। तो मैं उन बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं जो रात को प्याज खाते हैं, बराए मेहरबानी प्याज को रात को बंद करें और उसका फायदा लें, दिन में इस्तेमाल करें। और साथ साथ मैं ये बता दूं, जो मेरे भाई कमजोरी से तंग है, खासकर मर्दाना कमजोरी, भाई प्याज इस्तेमाल करें, प्याज को काटो, ये काट लिए, इसे ना धोना है ना ही आपने नमक लगाना है, कोई चीज नहीं, ऐसे आप इस्तेमाल करो बगैर धुली। जब हम इसे धो लेंगे, ठीक है ना, तो इसकी अफादियत जो इसके अंदर चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने छुपाई है वो खत्म, वो खाली प्याज बची है, कोई फायदा नहीं है। प्याज को जब भी आप इस्तेमाल करोगे सुन्नत नबी समझ के इस्तेमाल करो और अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करो कि हमें ये फायदा दे, और बगैर धुली इस्तेमाल करनी है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि प्याज को धोना नहीं है आपने। ये मैं आपको प्याज के इतने फवाइद बता दिए और इसका मिजाज बता दिया, और ये कौन से दर्जे में मिजाज में जाके ये तीसरा दर्जा आता है, खुश्क और गर्म। हमारे हजरात ये कहते हैं कि गर्म, हकीम साहब गर्म शय ना दिवाहे, ओ भाई गर्म चीज कैसे ना दे, हमने चलना मिजाज के मुताबिक, जो मिजाज है हमने उसके मुताबिक आपको दवाई देनी है। मैं उसे हकीम ही नहीं समझता जिसे मिजाज नहीं पता हो मरीज का और दवाई उठा के दे दे। यार सबसे पहले आप रिसर्च करो हकीम हजरात साहब के मिजाज देखो बंदे का, उस बंदे को मिजाज के मुताबिक दवाई दो, मरीज कैसे सही ना हो। हकीमों के बारे में डॉक्टर हजरात ने उड़ा दिया कि गुर्दे फेल करते हैं। भाई 90% यार गुर्दे जब हमारे पास मरीज आता है उसके खत्म करके तुम बेचते हो। वो हम भी लोग लालच में आ जाते हैं, दवाई दे देते हैं, ना दें तो वो बददुआएं देते हैं, सही हो डॉक्टर ने तुम सही नहीं देने, तू सही दवाई नहीं देने पे, तो वो ऑलरेडी भाई उनके गुर्दे तुम फेल करते हो। हमारी प्याज आपके गुर्दे फेल नहीं कर सकती, हमारी ये सौंफ अजवाइन वगैरह की दवाइयां आपको के गुर्दे फेल नहीं कर सकती। मैं फिर आपसे कहता हूं कि देसी दवाई पे आए, सादा दवाई पे आए, छोड़ दें ये पेन किलर एंटीबायोटिक वगैरह। आप सबसे पहले अपनी इलाज बिल गिजा की तरफ ही आ जाएं। आप अपनी गिजा की इस्लाह करें कि हमने गिजा कैसे खानी है, जबकि ये फरमाया गया सुबह का नाश्ता नवाबों के तरह करो, दोपहर की रोटी बादशाहों के तरह खाओ, और रात की रोटी कंजूसों के तरह खाओ। हम सुबह नाश्ता करते नहीं, 1 कप चाय पिया, 2 बिस्किट खा लिए जी, हम ना भूख नहीं लगती, दोपहर को मिला कुछ मिला, खाया खाया नहीं खाया, सारी कसर हम रात को निकाल देते हैं। जब रात को हम कसर निकालेंगे तो भाई हालात यही होगा, हमें इमरजेंसी जाना पड़ेगा, और फिर साथ साथ वो सलात रायते भी चल जाते हैं। मैं फिर उसी प्याज अपने मौजू से बाहर नहीं जा रहा, मैं आपको यही समझा रहा हूं कि प्याज अगर आप शाम को रात को खाओगे तो आपका नुकसान है। प्याज के फवायद लेने तो दिन में आए भाई, सुबह नाश्ते में लें, दोपहर में लें,
फायदा ना मिले तो हकीम साहब को फोन पे राब्ता करके क्या हकीम साहब आपने प्याज के बारे में बताया, हमें कोई फायदा नहीं मिला। मैं हर तरह से आपके लिए हाजिर हूं, और मैं जब भी बताऊंगा आपको ऐसे ही चीज बताऊंगा कि ये चीज खाएं और इससे आप फायदा उठाएं। बाकी आपको कोई भी मसला है मेरे YouTube चैनल पे सर्च करें हकीम तारिक सरदार, कोई भी आपने सवाल जवाब करना मैं हाजिर हूं। और आपको किसी किस्म की मेडिसिन चाहिए किसी भी मर्ज की तो मैं हाजिर हूं। मेरे दवाखाने पे हर किस्म का इलाज होता है और हर किस्म की जड़ी बूटियों से मैं दवाइयां अपनी खालिश तैयार करता हूं, जो हर मर्ज की दवाई मैं देता हूं। बाकी भाई मेरा एड्रेस हर चीज मेरी वीडियो पे लिखा हुआ है। वस्सलाम, आपका भाई हकीम तारिक सरदार सुटेबादी।